चाहेंगे कि और भी ज़्यादा बेहतर वेतन दें। मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ें आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे लोग शिक्षित हो गए और स्वस्थ हो गए तो हमारे देश को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारा शिक्षा के प्रति पूरा कमिटमेंट है और 5 साल के अंदर हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना अच्छा करना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर करना चाहते हैं। और प्राइवेट स्कूलों 5 साल में ऐसा कर देंगे कि बड़े बड़े लोग, मंत्री, अफसर, अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में, आप सब लोग अपने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में गर्व महसूस करेंगे। अच्छा लगेगा। सब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो और जब तक वो समय आएगा मेरा बेटा भी तब तक निकल चुका, कॉलेज में चला जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ ये कैसे हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, स्कूलों को ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। अच्छे प्रिंसिपल्स अपॉइंट कीजिए और उन प्रिंसिपल्स को फिर पूरी ऑटोनॉमी दीजिए। ये इंस्पेक्टर राज जो है ना, ये केवल बिजनेस में नहीं है, इंस्पेक्टर राज एजुकेशन में भी बहुत है। एक एजुकेशन इंस्पेक्टर या एजुकेशन डिपार्टमेंट का चपरासी जाके किसी को भी धमका के आ जाता है, ये बंद करना पड़ेगा। आप प्रिंसिपल को पूरी ऑटोनॉमी दीजिए, रिसोर्सेज दीजिए, अच्छे टीचर्स दीजिए और उसको पढ़ाने की पूरी ऑटोनॉमी दीजिए, उसके अकाउंटेबिलिटी के पैरामीटर्स फिक्स कर दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने टीचर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनकी कांस्टेंट ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको कांस्टेंटली इंस्पायर करना पड़ेगा, उनके वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। टीचर्स की भारी कमी है आज दिल्ली के अंदर, स्कूल्स की भी भारी कमी है। नए स्कूल्स भी खोलने पड़ेंगे, नए टीचर्स भी रिक्रूट करने पड़ेंगे और इनके पे स्केल्स भी अच्छे करने पड़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो टीचर्स चल रहे हैं ये भी बंद करना पड़ेगा। ये सवाल फिर से एक बार और दोहराना चाहूंगा कि क्या ये नियम होगा कि आपके विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? नहीं, नियम नहीं है, मैं किसी को नियम नहीं बना रहे हम। मैंने कहा कि वॉलंटैरिली 5 साल में ऐसा कर देंगे। हम किसी के ऊपर कुछ भी थोपना नहीं चाहते, जो चीज़ थोपी जाती है वो कभी काम नहीं करती। हम प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं कर रहे, हम लंबी लकीर खींच रहे हैं। हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना अच्छा करना चाहते हैं कि लोग वॉलंटैरिली अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजे। जैसे अभी हमारे साथ राजन, एक लड़का है जो आया है सिंगापुर से। सिंगापुर में बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। उसके सरकारी स्कूल में कई डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे सरकारी स्कूलों में सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में। भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत में तो ज्यादा जरूरत है। अरविंद जी, एक सवाल ये है कि नर्सरी एडमिशन को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच में ठन गई है। सरकार कह रही है कि एडमिशन मत करिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल कह रहे हैं कि हम लोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का ढीला रवैया है जिसकी वजह से पेरेंट्स को इतना परेशान होना पड़ रहा है। अगर सरकार पहले से सख्ती दिखाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सरकार ने पहले जानबूझ कर ढिलाई की है और अब जबकि पेरेंट्स के सर पे बनाई है, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला आज हो रहा है ये तो काफी पहले हो जाना चाहिए था। और दूसरी बात, ऐसी नौबत क्यों आने दी जाती है कि मामले कोर्ट में तय हों? सरकार को अपने यहाँ पे तय करना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जब आप पेरेंट्स के हित की बात करते हो तो आपको पेरेंट्स का हित सबसे पहले रखना पड़ेगा। स्कूलों का कहना है कि एडमिशन प्रक्रिया बंद करना कोई समाधान नहीं है, अब तो आगे भी जारी रखी जा सकती है। जो चीजें चलती रहेंगी वो चलती रहेंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आगे आदेश देगा तो वो किया जा सकता है। मुझे लगता है सरकार मुझे लगता है सरकार के पास बहुत पावर्स हैं, सरकार के पास बहुत अधिकार हैं। अगर सरकार चाहे तो प्राइवेट स्कूल्स के साथ में ये सिस्टम बना सकती है कि ये चीजें ना रुकें, लेकिन सरकार जानबूझ के ढिलाई बरत रही है और पेरेंट्स को परेशान कर रही है। ऐसा पहली बार दरअसल हो रहा है कि स्कूल जो है सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम सरकार की नहीं मानेंगे। पिछले बार जो हमने सिस्टम किया था उसमें पेरेंट्स को बहुत फायदा हुआ था और जो स्कूलों ने भी कोऑपरेट किया था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ कोर्ट में तय हो रहा है? यहाँ पे तय होना चाहिए। सरकार में अधिकारियों को बात करनी चाहिए स्कूल्स के साथ में, उनको अगर सख्ती करने की जरूरत पड़े सख्ती करनी चाहिए, उनको कुछ ढिलाई देने की जरूरत है। लेकिन पहले कमिटमेंट तो हो कि सरकार की जिम्मेदारी है। अब पेरेंट्स परेशान होने लगे हैं तो वापस कोर्ट में चले जा रहे हैं।